समाज की आर्थिक समृद्धि के लिए महिला एवं पुरुष के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हर घर खुशहाल होता है बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन द्वारा 21 दिसंबर को महिला रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल में हुई प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि मेले की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन एवं हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यानी HEA के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने बताया कि मेले का उद्देश्य आगरा की औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये पहल महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम है। एफमे के अध्यक्ष पूरन डावर ने इस आयोजन को समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 50% तक बढ़ाई जाए तो भारत की जीडीपी वृद्धि में $1.5 ट्रिलियन तक का इजाफा संभव है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा कि रोजगार मेले में स्थानीय महिलाओं को उद्योग और फैक्ट्रियों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों और संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यानी HEA के सचिव डॉक्टर S के त्यागी ने बताया कि मेले के माध्यम से सामाजिक सरोकार की ये अनूठी पहल महिलाओं की औद्योगिक इकाइयों में भागीदारी सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन के इस अभियान की सराहना करते हुए इससे जुड़ी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर किशोर फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, डायमंड कॉर्पोरेट्स के निर्देशक ललित जैन, स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन के निर्देशक शिशिर अस्थाना आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। 21 दिसंबर को आगरा के ट्रेड सेंटर में जो सींगना गांव है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सारे आसपास के गांव लगे हुए हैं, रेपुरा जाट हो, महुवन हो, रायबा हो, किरावली हो, फतेहपुर सीकरी से जुड़े हुए हैं। ऐसा स्थान चुना गया है कि जिसमें महिलाओं की पहुंच अधिक से अधिक हो चुकी है। एक रोजगार मेला लगाया जा रहा है महिलाओं के लिए। अभी तक आगरा की उद्योगों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जबकि हम साउथ में देखें या इवन हरियाणा में भी देखें, एक फैक्ट्री में 80% तक महिलाएं हैं। यहाँ महिलाएं इसलिए शायद नहीं थी कि वातावरण सुरक्षित नहीं था। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षित वातावरण दिया है उद्योगों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। हमारी भी एक भूमिका बनती है कि अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार मिले, और रोज महिलाओं में निपुणता कई क्षेत्रों में बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि इससे वो भी महिलाएं भी अपने को आर्थिक रूप में स्वतंत्र बना पाएंगी, देश की जीडीपी में भी वृद्धि करेंगी, और साथ साथ हमारी जो लेबर की समस्या है वो भी दूर होगी। और पूरा विश्व जो भारत की ओर देख रहा है, कंज्यूमर गुड्स की फैक्ट्री के रूप में देख रहा है, वो जो पोटेंशियल हमारे पास है, उस पोटेंशियल को वास्तव में हम लोग निभाने की स्थिति में हैं। पंजाबी विरासत द्वारा विगत 5 साल की तरह इस साल भी 6वें साल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनकी याद को और माता उनके गुजर कौर को याद करने के लिए और नमन करने के लिए एक विशाल श्रृंखला आगरा में बनाई जाती है। इस बार 6वीं बार बनाई जा रही है। आगरा में जो स्कूली संस्थाएं हैं, जिसमें अप्सा, नप्सा, असवा और इस बार वोसा के अलावा हमारे स्थानीय DIS ऑफिस से भी सहयोग मिल रहा है। साथ में समाज के जो स्कूल हैं, इस बार श्रृंखला फिर बनाई जा रही है, और ये MG रोड पे एक तरफ बनाई जाती है जिसमें किसी प्रकार का हम ट्रैफिक बाधित नहीं करते हैं। और इस बार श्रृंखला में उम्मीद है कि 2 से 2,500 बच्चे होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार पहली बार जो है साहिबजादा के नाम से अवार्ड दिया है, लेकिन हमने पिछली बार से अवार्ड दिया है जो 4 कैटेगरी में पंजाबी विरासत परिवार है, जिसमें सिख, खत्री, मुल्तानी, भावलपुरी और एक और समाज है भावलपुरी। और इनको जो भी अगर किसी फील्ड में बच्चे हैं जिनकी की उम्र 7 साल, 9 साल और 14 और 17 है, उनमें एक एक बच्चों को हम चयन करके और उनको हम सम्मानित करें। फाउंडेशन और रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से एक महिला रोजगार मेले का आयोजन 21 तारीख दिन शनिवार सींगना आगरा ट्रेड सेंटर में हम कर रहे हैं। और इसमें हम महिलाओं को, जो हमारी पहल है वो महिलाओं को इंडस्ट्री से जोड़ने की है।
कि वो आएँ और डिफरेंट पोस्ट पे, डिफरेंट पोजीशंस पे इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं, वो आएँ और हम उन्हें ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके उनके पास एक अफसर बनेगा। उसमें वो बहुत तरक्की के सीढ़ियाँ हैं, हेल्पर, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, और आगे तक वो कर सकते हैं। यानी कि महिलाओं की क्या व्यवस्था? हाँ, बस हमने अभी जो हमारा जो पूरे आगरे में, एक तो हमने होल्डिंग्स वगैरह के माध्यम से, अखबार में ऐड के माध्यम से, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही आह्वान किया है हमारे पत्रकार साथियों से, सभी से, कि आप हमारे इस प्रयास को आगरा में जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को ये एक तो जानकारी मिले। दूसरी चीज़ की बसें, हमारी बसें आगरा के, आप मानो शमशाबाद रोड से राजपुर चुंगी, इधर आपके ग्वालियर रोड, इधर शाहगंज पचकुइयाँ, इधर आपके रामबाग, शाहगंज पचकुइयाँ हो गई, रामबाग हो गया, बोदला, और गांव में पतौली की तरफ से हम बस चलाएंगे तो पूरी वो कवर, यानी फतेहपुर सीकरी से भी पहले एक कुछ गांव हैं, वहाँ से उधर किरावली की तरफ से लेके आएंगे और दक्षिणी बाईपास के गांवों को कवर करेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा था, अनएजुकेटेड महिलाओं को भी जॉब प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मशीन चलाना और हैंडीक्राफ्ट में काम करना, वो भाई हाई स्कूल से कम, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, हम उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। तारीख को, आने वाली 23 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं 21 से लेकर 28 तक हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों का जो शहीदी, उन्होंने इसी सप्ताह में शहीदी दी, तो उनको नमन करने के लिए हम जो ये एक स्कूल के बच्चों की एक श्रृंखला बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्कूल शामिल होंगे, करीब 2,500-3 हज़ार बच्चे होंगे जो श्रृंखला बनाएंगे पूरे MG रोड पर। ये इस सुभाष पार्क से लेकर भगवान टॉकीज तक पहुंच जाते हैं। इतनी लंबी श्रृंखला पिछली बार थी, इस बार उससे भी ज़्यादा स्कूल्स शामिल हो रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों में हमने अपने 4 अवार्ड्स रखे जो उन बच्चों की उम्र थी, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये शहादत दी। 17 साल के बड़े साहिबजादे, फिर 13 साल के दूसरे, फिर 9 साल के एक शहजादे थे और एक जो थे वो 7 साल के थे बच्चे। तो उन्हीं के इसके लिए हमने दिया है इसी उम्र के बच्चों को जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई योगदान दिया और पंजाबी और सिख समाज का जो मान बढ़ाया, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और ये इसका एक प्रोग्राम जो है वो है स्पीड कलर लैब पे प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें देशभक्ति और उनके ऊपर नमन करते हुए कुछ कविता या कोई प्ले या कुछ दिखाएंगे स्कूल के बच्चे।